मैं इंडोनेशिया से दुबई जा रहा हूँ, तो अभी भी मैंने इसको ओके टू बोर्ड नहीं करवाया। ओके टू बोर्ड है क्या और इसकी डिमांड कौन करता है, इमिग्रेशन वाले या बोर्डिंग काउंटर वाले? ओके टू बोर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा, कौन कौन से वीजा जो है वो ओके टू बोर्ड होते हैं? ओके टू बोर्ड में टाइम कितना लगता है? क्या ये वीजा सिर्फ पाकिस्तान से ओके टू बोर्ड कराते हैं या किसी और कंट्री से भी? अगर आप खुद टिकट बाय करते हैं तो क्या आप उसको खुद ओके टू बोर्ड करवा सकते हैं? इन सब बातों का जवाब मैं आज आपको वीडियो में दूंगा। वीडियो शुरू होने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप जब भी कोई वीजा अप्लाई करते हैं, ई वीजा, पेपर वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा जिसे कहते हैं, तो आपसे डिमांड की जाती है कि इस वीजे को अब आप ओके टू बोर्ड करवाएं। ओके टू बोर्ड का सिंपल मानी ये है कि ये जो पैसेंजर है, ये पासपोर्ट होल्डर है, ये ओके टू बोर्ड है, यानी एक तो इसका वीजा ओके है और ये बोर्डिंग के लिए क्लियर है, तो इसको अब आप बोर्डिंग पास इशू करके दे सकते हैं। अगर आपका वीजा ओके नहीं है और आपके टिकट में ओके टू बोर्ड के रिमार्क्स ऐड नहीं है तो आपको बोर्डिंग पास इशू ही नहीं होगा और आपको फ्लाइट में नहीं जाने दिया जाएगा। तो जिससे भी आप टिकट करवा रहे हैं, आप उसको अपना वीजा देंगे तो वो फिर इसको क्रॉस चेक करेगा और फिर आपको टिकट इशू करेगा। उस टिकटिंग एजेंट का काम होता है कि इस वीजे को प्रॉपर चेक करके तो फिर आपको टिकट इशू करे, वरना वो आपको टिकट इशू नहीं कर सके दे सकता। क्योंकि आपको पता है ये पेपर वीजा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीजा, ये फेक वीजा बनने में कोई टाइम नहीं लगता, तो इस वजह से फिर एयरलाइन और इमिग्रेशन की ये कोशिश होती है कि कोई भी बंदा फेक वीजा के साथ ट्रैवल ना करे। तो स्टैंप लगा देते हैं या फिर वो अपने सिस्टम में रिमार्क्स ऐड कर देते हैं कि पैसेंजर ओके टू बोर्ड है। इसकी रिक्वायरमेंट जो सबसे बड़ी है वो है रिटर्न टिकट। आप वीजा जब भी ओके टू बोर्ड करवाते हैं, किसी टिकटिंग एजेंट के पास जाते हैं, तो अगर आप सिंगल टिकट ले रहे हैं तो वो उसको ओके टू बोर्ड नहीं करेगा। हमेशा रिटर्न टिकट आपके पास हो, दो टू वे टिकट हो आने और जाने की, तो ही आपका वीजा जो है ओके टू बोर्ड होगा। जितने भी ई वीजाज हैं, इलेक्ट्रॉनिक वीजाज और खास तौर पे टूरिस्ट वीजाज, जैसे कि दुबई, अबू धाबी, शारजाह, यूएई के जो वीजाज हैं, अजरबैजान, बाकू का वीजा, फिर युगांडा, कीनिया, इथियोपिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, वियतनाम का अप्रूवल लेटर होता है, इसको भी ओके टू बोर्ड का वो कहते हैं, कंबोडिया, और भी अगर फ्यूचर में कोई कंट्री अपने वीजाज को इलेक्ट्रॉनिक वीजा कर देती है, इवन के चाहे वो वर्क वीजा है, किसी किस्म का वीजा है, उसको आप ओके टू बोर्ड जरूर करवाएंगे। कोशिश करें आपकी फ्लाइट के 5-7 दिन पहले जो है ओके टू बोर्ड की रिक्वेस्ट दे दें, क्योंकि ओके टू बोर्ड होने में भी 3-4-5 दिन लग जाते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं, मैं जब पाकिस्तान से निकलता हूं, जैसे मैं दुबई गया तो मुझे ओके टू बोर्ड की जरूरत पड़ी, लेकिन जब मैं युगांडा से दुबई गया तो मुझे ओके टू बोर्ड की स्टैंप की जरूरत नहीं पड़ी, और अब मैं इंडोनेशिया से दुबई जा रहा हूं तो अभी भी मैंने इसको ओके टू बोर्ड नहीं करवाया। पाकिस्तानी पासपोर्ट बेशक मेरे पास है, लेकिन ओके टू बोर्ड की स्टैंप और ओके टू बोर्ड की रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं। आप किसी और कंट्री से कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी ई वीजा पे आपको ओके टू बोर्ड की स्टैंप की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, अगर आपने अपनी टिकट खुद ऑनलाइन बाय की है तब भी आप उसको ओके टू बोर्ड करा सकते हैं। आपने सिंपली ये करना होगा कि अपना वीजा और अपनी जो टिकट है, ये दोनों चीजें अपनी एयरलाइन को ईमेल कर दें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज ओके टू बोर्ड के रिमार्क्स जो है आपकी टिकट पे ऐड कर दें। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में वो रिमार्क्स ऐड करके आपको ईमेल कर देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपसे दुबई में, और दुबई पहुंच के जो दुबई के हवाले से अपडेट्स होंगे इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूंगा। काफी न्यूज सुनने को मिल रही है दुबई के बारे में, तो इंशाल्लाह वहां जाके देखते हैं कि वहां पे क्या अपडेट्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं की दरखास्त। करीम ट्रैवल एडवाइजर्स का आपको सलाम, अल्लाह हाफिज़।
आप किसी भी कंट्री का प्लान बना रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने का, कहीं फैमिली के साथ मूव करने का जिसे माइग्रेशन कहते हैं, या कहीं जॉब के लिए, कहीं बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं, या अपना फ्यूचर कहीं प्लान कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको कोई नुकसान ना हो, किसी गलत एजेंट के हाथ ना फंस जाएं, या आप कोई प्रॉपर होमवर्क नहीं कर पा रहे, आपको प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं कहीं से मिल रही, आप चाहते हैं कि आपके पैसे जाया ना हो, आप रिस्क ना लें, उससे पहले आप किसी से मशवरा करना चाह रहे हैं, एक एडवाइजरी सर्विस चाह रहे हैं, तो आप आधे घंटे के लिए व्हाट्सएप या जूम के जरिए हमारी एडवाइजरी सर्विस ले सकते हैं। इसके चार्जेस जो हैं वो सिर्फ $25 हैं। तो ये $25 आपके बहुत सारे डॉलर्स और लाखों रुपया बचा सकते हैं। काफी सारे भाई हैं जो मुझसे एडवाइजरी सर्विस लेते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको फायदा ही हुआ है, नुकसान कभी नहीं हुआ। तो इसी तरह अगर आपको भी सर्विस लेनी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इस पे कॉन्टेक्ट करके अपनी आधे घंटे की स्लॉट जो है वो बुक करा सकते हैं। Take it